इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब गुरुदेव भगवान भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु कैसे जाना। अरे गुरुगृह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब। माता जी ने पूछा तभी पढ़ने क्यों गए, तो शिव बाबा कहते हैं जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक। ये लीला कर रहे हैं भगवान। परिवार के श्रेष्ठ को भजन करना चाहिए। उनको देख करके बच्चे भजन में लग जाते हैं, बड़े भी भजन में लग जाते हैं। ये क्रम चलते रहना चाहिए। बहुत ब्रह्मज्ञानी नहीं बनना चाहिए। व्यवहार में निपुणता बनानी चाहिए। ऐसे ही कथा पुराण श्रवण करते करते कुछ दिन बीता है। इतने में खबर आई मिथिला से, महामुनि आशीर्वाद देने आने की कृपा करें, हम बिटिया का स्वयंवर ठान दिए हैं। भगवान शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया है। जो उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा धनुष को झुकाकर उसी से हम अपनी बिटिया का ब्याह करेंगे। खबर कैसे आई? संवेदनाओं से। ये संवेदनाएं तार से भी अधिक तीव्र होती हैं। टेलीफोन से भी इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक तीव्र होती है। आप किसी के प्रति भाव बना लो, आप सोचेंगे कि वहां पहुंचेगा। बना के देखिए। मां इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती है। मां सोचा नहीं कि पहुंचा नहीं। और आत्म तत्व जब ऐक्य होगा, मनैक्य होगा, तब मतैक्य होगा। और दोनों दूर है, समझ में नहीं आएगा। सेवक के लिए समझना बहुत आवश्यक है। पुत्र के लिए पिता के भाव को समझने के लिए मनैक्य चाहिए, मन एक चाहिए। परमात्मा नहीं कहते तत्व प्रेम कर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तो ही पाही जान प्रीत रस तने ही। मां मगन हो गई। ज्ञानी नाम गणगण्य ने सुनाया तो गुरुदेव ने कहा धनुष यज्ञ रखा गया है, आप लोग मिथिला चलेंगे? जो गुरु आज्ञा। चले। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल सकल मुनि का पूछा गौतम नारी शाप बसव पल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करो। भगवान ने चरण कमल के रज स्पर्श कर दिया। माँ को स्वरूप प्राप्त हो गया। नेत्र झरझराने लगे। माँ कहने लगे मोनि साप जो दीन्हा अति भल कीना परम मैं मत
अनेक प्रकार की कथाएं लोग सुनाते हैं। माँ के नेत्र झरझरा उठे, और क्या कहती हैं? मुनिदेव ने शाप दिया, मेरा कल्याण हो गया। नेत्रों से परम प्रभु का दर्शन भया। प्रभु अब ऐसी कृपा करिए, मेरा मन आपके चरण कमलों का मधुर बना रहे, भ्रमर बना रहे। भगवान प्रसन्न हुए। पतिलोक मैया प्रस्थान कर गई। गोस्वामी जी का निर्णय, दूसरा निर्णय। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित तुलसीदास सठते भजो कस अत कारण रहित। प्रभु अकारण ही दया करते। भगवान को दया करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। अकारण करुणा वरुणालय हैं प्रभु। उपद आपने सुना होगा, न जाने कौन से गुण पर दया निधि नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपु सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलों का लगाते। न जाने कौन से उन पर दया निधि हम क्या करें, कैसे रहें कि भगवान प्रसन्न रहें? कृपा करें। ये समझना बड़ा कठिन है साहब। हमारे आचरण में क्या हो कि प्रभु प्रसन्न रहे। कथाएं इतनी विकट विकट हैं, समझ में नहीं आता है कि इनकी प्रसन्नता का वास्तविक मार्ग क्या है, पथ क्या है। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो जाचत जोगी। जोगी अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मारीच को क्या कहा जाए, किसकी क्या गति? अचामिल को। कथाएं सोचकर सुनकर कुछ समझ में आता नहीं। चलने दीजिए, चलते चलते बोध मिलेगा आखिर भगवान प्रसन्न किस बात पर होते आएगा। मां को भगवान ने गति दिया, पति लोक प्रस्थान कर गई। सरकार गुरु जी के सानिध्य में आगे बढ़े। गंगा मैया का दर्शन हुआ, प्रभु ने प्रणाम किया। विश्वामित्र बाबा ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई, प्रभु गदगद हुए। स्नानोपरांत कुछ दान दक्षिणा होती है, ब्राह्मण देवताओं को विप्र पुण्य दक्षिणा बहु पाई। जैसे हुआ था वैसे यहाँ भी हुआ।
स्नान भया, दान पुण्य सत्कर्म भया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।